दोस्तों, डागोर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में हम मेवाड़ के इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे थे और रायमल तक के बारे में हम पढ़ चुके थे। राणा रायमल के बाद में मेवाड़ के जो अगले शासक बने वो राणा सांगा थे। राणा सांगा सांगा कह लीजिए या संग्राम सिंह फर्स्ट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। संग्राम सिंह प्रथम। राणा सांगा का शासनकाल 1509 से 1528 तक रहा। 1509 से 1528 ईस्वी तक। इनका जो जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1482 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता रायमल और माता रानी रतन कोवर इनकी माता थी। रानी रतन कुंवर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि रायमल के 11 रानी 13 पुत्र व 2 पुत्रियां थीं। राणा सांगा के 2 अन्य भाई भी थे, 2 बड़े भाई। यूँ तो इनके ये 13 भाई थे, लेकिन 2 बड़े भाई भी थे इनके, पृथ्वीराज सिसोदिया जो उड़ना राजकुमार के नाम से जाने जाते हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया, और एक थे जयमल। पृथ्वीराज सिसोदिया बड़े थे, तो ये पृथ्वीराज सिसोदिया की जो मृत्यु थी मैंने कहानी भी बताई थी कि जहर वाले लड्डू खाने से इनकी मृत्यु हो गई, तथा जो जयमल थे ये भी इसके बाद में सोलंकियों के खिलाफ युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। एक युद्ध में सोलंकियों के खिलाफ युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। इन दोनों की मृत्यु के बाद जब कोई ज्येष्ठ उत्तराधिकारी नहीं बचा था, तो जो रायमल थे, रायमल ने श्रीनगर, ये अजमेर में गांव पड़ता था, जहां पर अपने भाइयों से संघर्ष होने के कारण सांगा भाग गए थे, या सांगा ने यहां पर शरण ले रखी थी श्रीनगर गांव में। सांगा को रायमल ने श्रीनगर से वापस बुला लिया और 24 मई 1509 को इनका राज्याभिषेक कर दिया। राज्याभिषेक। इनके द्वारा जो युद्ध लड़े गए उनके बारे में देख लेते हैं, या युद्धों से पहले इनकी उपाधियों के बारे में देख लेते हैं कि किन किन उपाधियों से इनको जाना जाता है। उपाधियां। एक उपाधि है हिंदूपत, और दूसरी इनकी उपाधि है सैनिकों का भग्नावशेष। हिंदूपत की उपाधि इसलिए दी गई इनको क्योंकि ये अंतिम हिंदू सम्राट थे, या अंतिम हिंदू राजा थे, जिन्होंने विदेशियों को भारत से बाहर निकालने के लिए संघर्ष किया था। इनके टाइम पे जो इनके बाबर के साथ जो संघर्ष चला था, इन्होंने बाबर को हिंदुस्तान से निकालना चाहा था। इनका जो संघर्ष था वो दिल्ली सल्तनत के साथ भी इनका संघर्ष लंबा चला था, इसलिए इन्हें हिंदूपत के नाम से भी जाना जाता है। हिंदूपत इनकी उपाधि। दूसरी है सैनिकों का भग्नावशेष। आपने सुना होगा कि इनके शरीर पर 80 घाव थे, इनके एक हाथ, एक पैर, एक आंख भी नहीं थी। ये समझ लीजिए आधा इनका शरीर था, आधे शरीर के दम पर भी ये एक बहादुर योद्धा की तरह लड़ते थे, इसलिए इन्हें सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा गया है। अब पढ़ लेते हैं इनके युद्धों के बारे में, इन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े थे। सबसे पहले जो इनका संघर्ष चला था वो चला था दिल्ली सल्तनत के साथ में। दिल्ली सल्तनत पे जो शासक हुए थे एक इब्राहिम लोदी 1517 में शासक बने थे। 1517 में इब्राहिम लोदी के साथ में इन्होंने 2 युद्ध लड़े थे। पहला जो युद्ध था वो था खतौली युद्ध 1517 ईस्वी में, इब्राहिम लोदी वर्सेस सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी।
इस युद्ध का जो कारण माना जाता है वो माना जाता है इन दोनों की साम्राज्यवादी नीतियाँ। इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। सांगा वॉन द बैटल। सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। इसके बाद में एक वर्ष बाद 1518 ईस्वी में एक और युद्ध लड़ा गया, जिसे बाड़ी जो स्थान पड़ता है ये धौलपुर में पड़ता है, और जो ये खातौली है ये कोटा में पड़ता है। धौलपुर बाड़ी का युद्ध लड़ा गया था 1518 में। इस जो बाड़ी के युद्ध में सांगा और इब्राहिम लोदी की जो सेनाएं थी वापस से आमने सामने हुई थी। इस युद्ध में जो ये इब्राहिम लोदी के सेनापति थे, इब्राहिम के सेनापति थे हुसैन फरमूली या मियाँ हुसैन फरमूली और मियाँ हुसैन फरमूली। दूसरे थे मियाँ मक्खन। इनके सेनापति थे। इस युद्ध में भी सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। सांगा वॉन द बैटल। ये दोनों युद्ध जीतने के बाद में अब एक चीज़ को देखिए आप कि सांगा जो एक राजपूत राजा था, इसने जो उत्तर भारत की जो केंद्रीय सत्ता थी दिल्ली सल्तनत के एक राजा को हरा रहा है। इस प्रकार से ये जो सांगा थे, राणा सांगा, भारत की केंद्रीय सत्ता दिल्ली के सुल्तान को हरा के उत्तरी भारत के सबसे शक्तिशाली शासक कहे जाने लगे थे। इसके बाद में जो सांगा थे उत्तरी भारत के सबसे शक्तिशाली शासक कहे जाने लगे। इस युद्ध के बाद में 1519 में एक दूसरा युद्ध लड़ा जाता है। 1519 में गागरोन का युद्ध। इन दोनों के बाद में 1519 में गागरोन का युद्ध लड़ा गया। गागरोन का जो युद्ध था ये महमूद खिलजी सेकंड वर्सेस सांगा, इन दोनों के ये युद्ध लड़ा गया। हुआ क्या था कि मालवा का शासक था ये महमूद खिलजी। जब सांगा शासक बने थे तो सांगा के समय पे इनके जो पिता थे शासन कर रहे थे। महमूद खिलजी सेकंड के पिता शासन नासिर शाह जिनका नाम था। अब नासिर शाह की मृत्यु हो गई थी 1511 ईस्वी में। नासिर शाह की मृत्यु के बाद में महमूद खिलजी जो शासक बना था, ये शासक एक व्यक्ति की सहायता से बना था जिसका नाम था मेदिनी राय। मेदिनी राय की सहायता से ये शासक बन जाते हैं। अब मेदिनी राय के नेतृत्व में ये शासन करने लगते हैं। ये चंदेरी के थे मेदिनी राय। चंदेरी एमपी में एक जगह पड़ती है। चंदेरी के शासक थे मेदिनी राय। मेदिनी राय की सहायता से महमूद खिलजी शासक बन जाता है। अब मेदिनी राय के नेतृत्व में महमूद खिलजी शासन करता है। तो मालवा के जो अमीर थे या अमीर उलेमा थे, उनको ये बात पसंद नहीं आई। अब जो अमीर उलेमाओं ने गुजरात के सुल्तान की सहायता से, या ये कह लीजिए गुजरात के सुल्तान की सहायता से मेदिनी राय को वहाँ से भगा दिया था। मालवा से मेदिनी राय को भगा दिया। मेदिनी राय जो थे ये भागकर सांगा के पास आ जाते हैं मदद के लिए। तो सांगा ने इन्हें गागरोन का किला दिया था। मेदिनी राय को गागरोन दे दिया था। अब गागरोन पर महमूद खिलजी ने अटैक कर दिया। अब गागरोन पर अटैक करने के बाद में सांगा मेदिनी राय की तरफ से लड़े थे और सांगा ने महमूद खिलजी सेकंड को हरा दिया। हराने के बाद में महमूद खिलजी सेकंड को इन्होंने 6 वर्ष के लिए या 6 माह के लिए, 6 माह के लिए इन्होंने हिरासत में ले लिया या कैद कर लिया। इसके बाद में इनके एक शहजादे को जमानत के तौर पर रख लिया और महमूद खिलजी सेकंड को रिहा कर दिया गया था। एक रियासत पड़ती है ईडर। ईडर में 2 भाइयों के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था, भारमल और रायमल के बीच। भारमल और रायमल।
इनके बीच एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारमल का जो साथ दे रहे थे वो थे मुजफ्फर शाह, और रायमल के जो सहायता कर रहे थे इस युद्ध में वो थे राणा सांगा। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा ने रायमल का साथ दिया। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं बाबर और राणा सांगा के बीच क्या संबंध रहे। बाबर और राणा सांगा के संबंध। बाबर राणा सांगा के संबंध। राणा सांगा संबंध 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। इस युद्ध में बाबर ने दिल्ली के इब्राहिम लोदी को हराया। इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार जमा लिया। कहते हैं कि इस युद्ध से पहले, पानीपत के युद्ध से पहले काबुल में जब ये बाबर था तो इसने राणा सांगा के लिए एक पत्र लिखा था। पत्र में इन्होंने राणा सांगा से सहायता मांगी थी पानीपत युद्ध के लिए कि पानीपत युद्ध में आप हमारी सहायता कीजिए। इसके बाद में आपकी जो मेवाड़ के राज्य की सीमाएं होंगी वो आगरा तक होंगी और ये बाबर के राज्य की जो सीमा होगी वो दिल्ली तक होगी। अब इस शर्त के लिए पहले तो राणा सांगा तैयार हो गए थे, लेकिन बाद में अपने मेवाड़ी सरदारों के समझाने पर राणा सांगा ने इस बात को नहीं माना था बाबर की। इसके बाद में बाबर के साथ में जो पहला युद्ध हुआ था राणा सांगा का, तो वो था बयाना का युद्ध। बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को परास्त कर दिया था। राणा सांगा वर्सेस बाबर। राणा सांगा वर्सेस बाबर। राणा सांगा जीत गए। जो इस समय ये बयाना का किला था, ये बयाना का किला मेहंदी ख्वाजा के पास था। चूंकि हम जानते हैं कि ये इब्राहिम लोदी को राणा सांगा पहले ही हरा चुके थे, तो इब्राहिम लोदी इतने अच्छे शासक नहीं थे, या ये कह लीजिए इतने ताकतवर शासक नहीं थे। चूंकि बाबर को इब्राहिम लोदी को हराना आसान था, लेकिन एक जो उत्तरी भारत में एक सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उस समय उभर रहा था तो राणा सांगा थे। राणा सांगा को हराना बाबर के लिए बहुत ज़रूरी था। उत्तर भारत का एक, या भारत का एक अच्छा सम्राट बनने के लिए, या भारत का अधिकार करने के लिए राणा सांगा को हराया जाना बहुत ज़रूरी था। बयाना के युद्ध में राणा सांगा से बाबर हार जाते हैं। इस हार के बदला लेने के लिए, या ये कह सकें कि ये शर्त के लिए मुकर जाते हैं। इससे पहले जो काबुल से इन्होंने पत्र लिखा था उस शर्त के लिए ये मुकर गए थे राणा सांगा। इस वजह से इनसे बदला लेने के लिए ये युद्ध हुआ था, और इस युद्ध को खानवा युद्ध के नाम से जाना जाता है। खानवा युद्ध। बयाना का जो युद्ध हुआ था इसको देख लेते हैं। ये 17 मार्च 1527 को हुआ था, और खानवा का युद्ध था ये 17 अप्रैल, ये हुआ था 16 फरवरी को। 16 फरवरी को बयाना का हुआ था, 16 फरवरी 1527, और ये 17 मार्च को हुआ था, 17 मार्च 1527। यानी कि लगभग 1 महीने का अंतर है इन दोनों युद्धों के बीच में। एक अपने इतिहासकार हुए हैं जिनकी एक पुस्तक है वीर विनोद, कवि राजा श्यामल दास। वीर विनोद के अनुसार इस युद्ध की तारीख को 16 मार्च भी बताया जाता है। 16 मार्च कवि राजा श्यामल दास की पुस्तक है वीर विनोद। इसके अनुसार 16 मार्च इस युद्ध की तारीख को माना जाता है। खानवा युद्ध से पहले कहते हैं बाबर ने, खानवा जो जगह पड़ती है ये रूपवास तहसील है भरतपुर में खानवा जगह पड़ती है। भरतपुर की रूपवास तहसील में खानवा जगह पड़ती है। यहाँ पर ये युद्ध हुआ था। कहते हैं कि इस युद्ध से पहले बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। इसको धर्म युद्ध बता दिया था, चूंकि
बयाना के युद्ध में ये सैनिक हार चुके थे, बाबर के सैनिक इस युद्ध में हार चुके थे, तो वो राजपूत सेना, राजपूतों की ताकत से वाकिफ थे कि राजपूत कितने शक्तिशाली हैं। तो उनका मन नहीं था एक बार तो युद्ध करने का उनके, इसके सैनिकों का। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे इसने, ये बाबर ने अपने सैनिकों को युद्ध के लिए राजी किया था। और राजी करने में जो सबसे प्रमुख योगदान जिस चीज़ का रहा था वो था जिहाद। जिहाद बोलते हैं धर्म युद्ध को। धर्म युद्ध बता दिया था इसको बाबर ने कि ये हमारे लिए धर्म युद्ध है, आप लड़ो, जितना लड़ सको उतना लड़ो। और दूसरा जो कहते हैं कि शराब न पीने की घोषणा कर दी थी। शराब नहीं पीने की कसम ली थी बाबर ने, शराब नहीं पीने की कसम ली। और इसने, बाबर ने मुस्लिम जो व्यापारी थे उनसे तमगा कर हटाने का वादा किया था कि तमगा कर को हटा देंगे। तमगा कर हटा दिया था मुस्लिम व्यापारियों से इस युद्ध में। कहते हैं इस राणा जो सांगा थे, राणा सांगा ने इस युद्ध से पहले जितने भी राजपूत शासक थे या जितने भी शासक थे आसपास अपने, अब उनको अपने सहायता के लिए बुलाया था पत्र लिखकर। और ये जो पत्र लिखने की जो परंपरा थी ये पाती पर्वन कहलाती थी। पाती पर्वन, पाती पर्वन भिजवाए थे सबके पास में और सहायता के लिए बुलाया, सहायता के लिए बुलाया। सहायता के लिए बुलाया। तो इस युद्ध में कौन कौन भाग लेने के लिए आए? तो आमेर से आए थे पृथ्वीराज कछवाहा। आमेर से आए पृथ्वीराज कछवाहा। मारवाड़ से एक राजकुमार आए थे मालदेव। मारवाड़ से मालदेव, जो कि गंगा के पुत्र थे, गंगा के पुत्र राजकुमार मालदेव। बीकानेर से आए थे कल्याणमल, राव कल्याणमल, बीकानेर, ये भी राजकुमार थे, राजकुमार कल्याणमल। ये जो पुत्र थे ये जैतसी के पुत्र थे, राव जैतसी के। मेड़ता से वीरमदेव आए थे। मेड़ता से जिसने इसमें भाग लिया था वो थे वीरमदेव। इसके अलावा चंदेरी से, चंदेरी से वहीं जिनको गागरों का किला सौंपा गया था, मेदनी राय इस युद्ध में भागने के लिए आए थे। वागड़ से उदय सिंह आए थे। वागड़ से उदय सिंह ने इस युद्ध में भाग लिया। देवलिया, प्रतापगढ़ में एक जगह ठिकाना पड़ता है देवलिया। देवलिया से बाघ सिंह यहाँ पर आए थे इस युद्ध में भाग लेने के लिए, बाघ सिंह। इसके अलावा ईडर, ईडर से भारमल इस युद्ध में भागने के लिए आए थे, भारमल। जगनेर भरतपुर से एक व्यक्ति इसमें भागने के लिए आया था। जगनेर भरतपुर में रियासत पड़ती है भरतपुर, जगनेर, जिनका नाम था अशोक परमार। अशोक परमार इस युद्ध में भाग लेने के लिए आए थे। कर्नल टॉड ने यह माना है, इस युद्ध के बारे में कर्नल टॉड लिखते हैं कि इस युद्ध में 7 बड़े राजा 9 राव व 104 सरदार ने भाग लिया था। इनकी सेनाएं अलग हैं और इन व्यक्तियों ने इस युद्ध में भाग लिया था। 7 बड़े राजा इनके अधीन थे, 9 राव थे, 104 सरदारों ने इस युद्ध में भाग लिया था। ये युद्ध चल ही रहा था। इस युद्ध में राणा सांगा घायल हो गए। घायल होने के बाद में अखैराज देवड़ा, जब ये युद्ध चल रहा था तो इस युद्ध में राणा सांगा घायल हो गए। अखैराज देवड़ा ये थे सिरोही के। और पृथ्वीराज कछवाहा इनको इस युद्ध से बाहर ले जाने में हेल्प की, यानी कि राणा सांगा को इस युद्ध से बाहर ले गए घायल होने के पश्चात। अब जो युद्ध का, राणा सांगा के घायल होने के पश्चात जो युद्ध का नेतृत्व किया वो किया था झाला अज्जा ने। झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया। कहते हैं कि इनको बसवा लाया गया था।
बसवा में। इनको जब बसवा में ले आए तो इनको होश आ गया था, राणा सांगा को। होश आने के बाद में इन्होंने वापस से प्रतिज्ञा की बाबर को हराने की। बाबर को हराने के जो योजना बनाने के लिए ये इरिच गए हुए थे। फिर बाद में होश आने के बाद में इरिच पहुंच गए। इरिच एमपी में जगह पड़ती है और ये दौसा में है बसवा। बाबर के खिलाफ वापस से ये युद्ध की योजना इरिच में बनाते हैं। तो इरिच में इनके जो सहयोगी इन्होंने इनको जहर दे दिया था कि यदि बाबर के साथ वापस से अब हम युद्ध करते हैं तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए इरिच में इनको जहर दे दिया गया था। और कालपी भी एमपी में ही पड़ता है, कालपी मध्य प्रदेश में, कालपी में इनकी मृत्यु हो गई। अब कालपी से इनको वापस मांडलगढ़ लाया गया था और मांडलगढ़ में इनकी छतरी है। मांडलगढ़ में इनकी छतरी है। इस छतरी का जो निर्माण करवाया था अशोक परमार ने करवाया था। अशोक परमार ने इस युद्ध के बाद में इस छतरी का निर्माण करवाया था। और बसवा में इनका स्मारक बना हुआ है। बसवा दौसा में इनका स्मारक बना हुआ है। बसवा में इनका स्मारक का निर्माण, स्मारक या चबूतरा कह लीजिए, चबूतरा, इसका निर्माण पृथ्वीराज कछवाहा के द्वारा करवाया गया था। पृथ्वीराज कछवाहा। ये जो खानवा का युद्ध हुआ था, इसमें जब ये अंतिम समय में युद्ध हो रहा था, युद्ध के अंतिम समय में बाबर के कुछ विश्वास पात्र लोग, जिनमें रायसीन के सलहदी तंवर, बाबर के विश्वास पात्र, ये बाबर के नहीं, सांगा के विश्वास पात्र लोग, सांगा के विश्वास पात्र लोगों में सलहदी तंवर ये रायसीन के थे। रायसीन जगह पड़ती है एमपी में। तथा नागौर के खानजादा मुस्लिम, नागौर के खानजादा मुस्लिम, ये दोनों बाबर की तरफ हो गए थे या बाबर से जाकर मिल गए थे। खानजादा मुस्लिम कहते हैं इस युद्ध के बाद में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, गाजी उपाधि। सांगा के एक पुत्र थे जो कि इस युद्ध में शहीद हो गए थे, जिनका नाम भोजराज था। सांगा के पुत्र भोजराज जो इस युद्ध में शहीद हो गए थे, खानवा के युद्ध में। भोजराज खानवा युद्ध में शहीद हो गए। खानवा युद्ध में शहीद। जो भोजराज की शादी थी, वो भोजराज की शादी मीराबाई से हुई थी, मीराबाई से। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।